हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। अब तक हमने फॉर्मेटिंग में क्या देखा कि जैसे हमें किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग करनी है, हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और हम मैनुअली फॉर्मेट कर लेंगे। बट सपोज यदि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो और उसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे 1000 2000 रो तक हमारा डेटा हो और बहुत ज़्यादा कॉलम तक हमारा डेटा हो, मतलब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो, वहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैनुअली फॉर्मेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस वजह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे पर्पज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने के, बहुत सारे फ़ायदे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने के, वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये जो मोबाइल एक्सपेंस है, हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी मोबाइल एक्सपेंस प्रोवाइड कर रहा है, 300 प्रोवाइड कर रहा है। और कंपनी ये कहता है कि वे सारे लोग जिनका मोबाइल एक्सपेंस 300 से ज़्यादा हो, उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया जाए। अब हमारे पास बहुत छोटा डेटा है, मैनुअली देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्पित का जो मोबाइल एक्सपेंस है 349 है। इसको हम रेड कलर से कर सकते हैं। रवि को हम रेड कलर से कर सकते हैं। राजीव को रेड कलर में कर सकते हैं। और यहाँ पे संध्या को हम रेड कलर में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा डेटा है, हम बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। लेकिन सपोज यदि यहाँ पे 3000 एम्प्लॉय का लिस्ट हो, तो क्या हम मैनुअली उसको सर्च करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं, रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइम टेकिंग होगा आप सोच सकते हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो चलिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ भी जिस भी सेल में जिस भी रेंज में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना हुआ, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। और इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होता है, जिसको कि हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। उसमें यहाँ पे हम केवल बेसिक बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसको स्टार्ट किया है। तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने के लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट ऐड करेंगे, और वहाँ पे जो भी एडवांस चीज़ें हम वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम केवल सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो 300 से ज़्यादा एक्सपेंस है, मोबाइल एक्सपेंस है जिसका, उसको हमें रेड कलर से फिल कर देना है। तो हम इस रेंज को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। होम टैब में जाएंगे, और होम टैब में यहाँ पे स्टाइल्स का जो ग्रुप है, यहाँ पे आप देख रहे हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे कई सारे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे यदि हम कर्सर ले जाते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्रेटर दैन के बेस पे डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, लेस दैन के बेस पे डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, बिटवीन करना है तो बिटवीन के बेस पे हम डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हम लेते हैं ग्रेटर दैन। ठीक है, ग्रेटर दैन लेते हैं, और यहाँ पे हमें ग्रेटर दैन क्या लेना है, 300। और 300 के बाद हमें क्या करना है, उसको रेड कलर से फिल कर देना है, जो भी 300 से ज़्यादा हो उसको। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से हम कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट हैं। यदि हमें यहाँ से कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए तो हम कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे फंट बॉर्डर जो भी हमें लेना है ले लेंगे। हमें यहाँ पे केवल फिल कलर लेना है, बाकी यहाँ से बॉर्डर वगैरह फंट वगैरह भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको रेड कलर से हाईलाइट करना, हम यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यदि हमें पैटर्न स्टाइल वगैरह यहाँ से लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। हम इसको फ़िलहाल स्किप करते हैं, और अब हम कर देते हैं ओके। और अब हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो आप देखो यहाँ पे इस रेंज में जो भी एक्सपेंस 300 से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो गया। अब सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि यह डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पे हमें लगता है कि हमने संध्या का जो मोबाइल एक्सपेंस है गलती से 399 कर दिया है, जबकि ये होना चाहिए 299, हमें ऐसा लगता है, तो हम इसको एडिट कर देते हैं 299। अब क्या होगा, अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे संध्या का जो एक्सपेंस है 300 से कम है, फिर भी हाईलाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एंटर करते हैं तो आप देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो जो ये वैल्यू है वो 300 से कम होगी। ऐसे ही यदि हमें लगता है कि रघु का जो एक्सपेंस है वो तो 249 है, 399 नहीं है, तो यहाँ पे हमें रेड कलर में ये नहीं दिखना चाहिए। हम इसको एडिट कर देते हैं 249, और जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखोगे यहाँ पे जो सेल कलर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फिर से हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं,
और होम टैब में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। अब जैसे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल यहाँ से क्लियर करना हुआ तो हम नीचे आते हैं क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो यदि हमें सेलेक्टेड सेल से रूल क्लियर करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का तो हम फर्स्ट ऑप्शन ले सकते हैं, और यदि हमने अपने सीट में कई जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई कर रखा है, पूरे सीट में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल यदि हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ से सेकेंड ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल जो हमने अप्लाई किया था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अभी हम कंट्रोल जेड कर देते हैं और कुछ हम यहाँ पे आपको बताते हैं। अब जैसे हमें इसको एडिट करना हुआ तो होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मैनेज रूल्स पे हम क्लिक करते हैं। मैनेज रूल्स पे हमने क्लिक किया तो अब देखो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल वैल्यू ग्रेटर दैन 300। सेल की वैल्यू यदि ग्रेटर दैन 300 हो तो फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाइज टू किस सेल में, किस रेंज में ये अप्लाई है, C2 to C10 कॉलम सी में और 2 से 10 रो तक हमने अप्लाई किया हुआ है। तो हम यहाँ से चाहें तो इस रेंज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम इस रेंज को जैसे हम इसके नीचे तक भी कर देते हैं, या तो हम ठीक है हम नीचे तक कर देते हैं, यहाँ तक 18 रो तक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18 रो तक हमारा हो गया। हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो डेटा है वो 10 रो तक ही है तो हम 10 रो ही इसको कर देते हैं। और इसके बाद तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अपना रेंज घटा बढ़ा सकते हैं किस रेंज में हमें यह रूल अप्लाई करना है। इसके अलावा और कुछ हमें एडिट करना है, जैसे यहाँ पे यह जो 300 है इसको हमें एडिट करना है। हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सेल वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे यदि हमें जो भी करना है 300 से कम ज़्यादा करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 300 की जगह कर लेते हैं 349, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना है तो हम यहाँ से फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं फ़िलहाल हम इसको, और इसको हम कर देते हैं ओके। और यहाँ पे हम कर देंगे अप्लाई और कर देंगे ओके। तो अब देखो हमने क्या किया है, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल था उसको हमने एडिट कर दिया। हमने क्या किया 349 से ऊपर की जो भी वैल्यू है अब उसको रेड कलर से हमें हाईलाइट करना है। तो अब देखो 349 से ऊपर केवल एक ही वैल्यू है रवि की जो कि रेड कलर में हाईलाइट है। यदि हम इसको कर देते हैं 350 और एंटर कर देते हैं तो आप देखो यहाँ पे यह भी हमारा हाईलाइट हो गया। इसके अलावा फिर से हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं या तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम ट्रांसपोर्ट कास्ट में आ जाते हैं। अब कंपनी का रूल है कि जिसका भी एक्सपेंस 1800 से ज़्यादा है, ये डेमो डेटा है हम सब कुछ सपोज करके चल रहा है, 1800 से ज़्यादा जिसका भी कास्ट है उसको हाईलाइट कर दो, क्योंकि 1800 से ज़्यादा कंपनी अलाउ नहीं करती। होता है ऐसा कंपनी में, आपको ट्रांसपोर्ट का कास्ट कितना वो अलाउ करेगी, मोबाइल एक्सपेंस कितना अलाउ करेगी, मतलब कितना वो आपको रीइंबर्स करेगी। तो ऐसे कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 1800 से ऊपर जो भी ट्रांसपोर्ट कास्ट है उनको हमें हाईलाइट करना है। इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं और होम टैब में फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ से फिर से हम ग्रेटर देन ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1800। और यहाँ पे जो फॉर्मेट हम यहाँ पे सेलेक्टेड है हम इसी को रहने देते हैं। आप चाहो तो कस्टम फॉर्मेट पे जाके इसका फॉर्मेट ले सकते हो। और अब हम कर देते हैं ओके। तो अब देखो जो भी 1800 से ऊपर की वैल्यू है, जिसका भी खर्च 1800 से ऊपर है वो हाईलाइट हो गया रेड कलर में, और फंट भी जो है डार्क रेड में है और बैकग्राउंड कलर लाइट रेड में है। अब सबसे अच्छी बात कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ये है कि आप एक से ज़्यादा रूल एक ही रेंज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल यहाँ पे अप्लाई किया है कि 349 से बड़ी वैल्यू है तो वह हाईलाइट हो जाए रेड कलर से, और अब हम चाहते हैं कि 250 से कम जो भी वैल्यू है वह हाईलाइट हो जाए ग्रीन से। तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सेल हाईलाइट रूल्स में, और यहाँ पे अब लेस देन का हमें रूल अप्लाई करना है। ऐसे ही लेस देन के जैसे हमने ग्रेटर देन का किया, लेस देन का करेंगे, बिटवीन का किएंगे, इक्वल टू का, इन सब का यूज हम ऐसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे लेस देन कर देते हैं, और लेस देन कितना हमें चाहिए 250। हम चाहते हैं कि 250 से कम जिसका भी खर्च हो उसको ग्रीन कलर से हम हाईलाइट कर दें। तो अब हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट ले लेते हैं और यहाँ से हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। बाकी भी कुछ फॉर्मेटिंग में चेंज करनी है तो आप कर सकते हो, हम इसको ओके कर देते हैं।
और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो आप देखो 250 से जो भी कम वैल्यू वाली सेल है वो हाईलाइट हो गया है ग्रीन कलर से। आप देख सकते हो जहाँ पे भी ग्रीन कलर है वहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वह 200, जो भी खर्च है वह 250 से कम है। और जहाँ पे 350 से कम है 250 के बीच में, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यह कोई कलर यहाँ पे फिल नहीं हुआ। अब हमें इनको भी हाईलाइट करना है जो 350 और 250 के बीच में है, तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और अब हमें क्या करना है, बिटवीन बिटवीन करना है। किसके किसके, 250 और यहाँ पे 350। और इसको हम मान लेते हैं कि इसको हमें येलो कलर से हाईलाइट करना है। इनका जो फील कलर देना है येलो देना है। ओके कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो अब देखो एक ही रेंज में हमने 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई किया है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करके अब आपको दिखाते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम गए, मैनेज रूल्स में गए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किए। हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि यह डायनेमिक होता है और एक ही रेंज में एक से ज़्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल में हम जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंस, यह होता है आप टेक्स्ट के बेसिस पे यदि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना चाहते हो तो। जैसे एक एग्जांपल हम इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि ए आर जहाँ पे भी है उसको हाईलाइट करना, हम डेमो के लिए ले रहे हैं। तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल में जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंस में हम कर देते हैं ए आर और यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ए आर केवल अर्पित में है तो यह हाईलाइट हो गया। इसको यदि हमें डिलीट करना है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, क्लियर रूल्स पे जाते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। हमें पूरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल को डिलीट नहीं करना है, हमें केवल इसी रूल को डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल अप्लाई किया था हमने वह रिमूव हो गया। और यदि पूरे सीट से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल हटाना है, हम यहाँ पे जाएंगे, क्लियर रूल्स पे जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट हम कर देते हैं। तो जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल हमने अप्लाई किया था वो यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद यदि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स। तो यहाँ पे यदि हम कर्सर ले जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं टॉप 10 आइटम्स और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम्स। ये दोनों रूल भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स में जाते हैं और यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से टॉप 10 का मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप 10 ही आएंगे, क्योंकि जो हमारा डेटा है यहाँ पे हमने जो रेंज सेलेक्ट किया है हमने केवल 9 सेल ही सेलेक्ट किए हैं, तो 10 वैल्यूज़ तो हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पे इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टॉप 3, मतलब 3 ऐसे लोग जिनका मोबाइल एक्सपेंस सबसे ज़्यादा है उनको यदि हमें हाईलाइट करना है, हम यहाँ पे टॉप 3 ले लेते हैं। और यहाँ पे लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट, इसको ही रहने देते हैं। कस्टम फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेट ले सकते हो, सेम जैसा कि हमने पीछे देखा है, और ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि टॉप के जो 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा टॉप के 3 खर्च वाले लोग हैं उनका जो है डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो गया। यदि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 349 है, 449 है और 359 है। यदि हम यहाँ पे 399 कर देते हैं तो अब देखो टॉप के जो 3 खर्च हैं वो कौन कौन से हैं, 449, 399 और 350। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे आप देखोगे यहाँ पे जो सेल का कलर है वो नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ जहाँ पे अभी हमने डेटा इनपुट किया वह हाईलाइट हो गया। तो आप देखो यह हाईलाइट हो गया। ऐसे ही बॉटम हमें करना है तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स पे जाते हैं और बॉटम 10 आइटम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से हम कर लेते हैं 3। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे कम खर्च वाले जो 3 वो हैं वो हाईलाइट हो गए। हमने यहाँ पे कुछ चेंज किया है, हम देख लेते हैं हमने क्या किया है। क्योंकि हाँ, हमने क्या किया है कि हमने फॉर्मेट सेम ही सेलेक्ट कर लिया है। गलती हमने ये की है कि सेम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे टॉप के जो 3 हैं और बॉटम के जो 3 हैं
वो सारे सेम कलर से ही हाईलाइट हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ मैनेज रूल्स में जाते हैं। तो बॉटम 3 जो है, अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मेट सेम सेलेक्ट कर लिया, हम इसको एडिट कर लेते हैं और यहाँ से जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ग्रीन कलर कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब देखो बॉटम के जो 3 हैं वो यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गए हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमें 4 सेल की वैल्यू हाईलाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर सेल में जो वैल्यू है ना वो सेम ही है। हम क्या कर लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम 249 कर देते हैं, यहाँ पे भी हम कर देते हैं 149 और इसको भी हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप देखो ये 249 और 249 ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं 399, कंट्रोल जेड, या इसको हम कर देते हैं 399 और एंटर कर देते हैं। तो अब देखो, अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि यदि हम बॉटम 3 लेते हैं तो 149 149 दो जगह है, ठीक है, या 149 199 149 ये दोनों तो ठीक है, और जो थर्ड वाली वैल्यू है 249 और 249 सेम हो जा रही थी। इस वजह से 2 सेल हमारे हाईलाइट हो जा रहे थे और इस वजह से हमें लग रहा था कि 4 सेल हाईलाइट हो रहे हैं। बॉटम 3 हमने सेलेक्ट किया है तब भी, क्योंकि वैल्यू सेम था। तो अब देखो यहाँ पे जो टॉप के 3 है वो रेड कलर से फिल हो गए हैं और बॉटम के जो 3 खर्च हैं वो ग्रीन कलर से फिल हो गए हैं। इसके अलावा यदि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हम डेटा बार्स, कलर स्केल और आइकन सेट, ये 3 और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल हैं जिसको कि हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।